आईसीएमआर गलत है, बाकी के सब एक्सपर्ट्स गलत है। ये पैंडेमिक का एंडेमिक हो चुका है। इसी बीच में लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना, क्या ये जरूरी अभी भी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। तो अगर नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन को इवेड करता है तो हम इससे बचे कैसे? कुछ नहीं कर सकते। डॉन आप में से कितने लोगों ने देखी है? एक डॉन जिसमें अमिताभ बच्चन थे, तो दूसरी डॉन जिसमें शाहरुख खान थे। अब मैं ये दो फिल्मों के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो इस वक्त डॉक्टर गोडसे हैं। दरअसल जब अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन आई थी, उसके बाद एक और फिल्म जो कि शाहरुख खान की थी, वो इसका सीक्वल माना जा रही थी। यानी कि कोरोना भी जो अलग अलग रूप बदल रहा है, यानी कि कोरोना के जो अलग अलग सीक्वल आ रहे हैं, वेरिएंट आ रहे हैं, वो वाकई दुनिया को परेशान करने वाले हैं। मेरे साथ इन तमाम जानकारियों को देने के लिए इस समय मौजूद हैं डॉक्टर रवि गोडसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक में। धन्यवाद। वो दूसरी डॉन इतनी चली नहीं थी, फ्लॉप हो गए थे। तो पहला ओरिजिनल डॉन जितनी खूंखार नहीं थी वो बॉक्स ऑफिस पे, तो हमें भी वैसा ही करना है। ये जो तीसरा डॉन तो आने वाला नहीं है। आपके कुछ लोग एक्सपर्ट्स है जो लाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तीसरा डॉन वॉन कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, डॉन तो का रिवॉल्वर खाली है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन सर इसी के साथ तमाम तरह की स्टडीज जो हैं अभी कुछ हाल ही के दिनों में आई हैं, जिसमें कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि शायद ये वैक्सीन को भी इवेड कर देगी। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है, या फिर इन स्टडीज को दरकिनार कर देना चाहिए? देखो, अगर आप मुझे कहते हो कि एक ऐसा वेरिएंट आने वाला है जो वैक्सीन को भी चकमा देता है और नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति को भी चकमा देता है, वो C12 की बात कर रहे हैं ना आप। वो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति के बारे में तो इतना बात नहीं कर रहे, लेकिन मान लो, विवाद के लिए मान लो कि वो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति को भी चकमा देता है और वैक्सीन को भी चकमा देता है। आप बसंती हो, ओके, और वैक्सीन है वीरू और नेचुरल नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति है धन्नो। बसंती की इज्जत का सवाल है। धन्नो कहती है मैं नहीं भागूंगी, बोर हो गए, कितने दिन भागूंगे, चलो छोड़। वीरू कहता है मुझे चमेली मिल गई, मुझे बसंती चाहिए ही नहीं। तो फिर बेचारी बसंती क्या करेगी? प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकता ना। मैं कहूँ गब्बर से शादी कर ले और गब्बर की इज्जत लूट ले, वो गब्बर को तबाह कर दे। तो अगर नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन को इवेड करता है तो हम इससे बचे कैसे? कुछ नहीं कर सकते, बच ही नहीं सकते फिर। लेकिन दुनिया में जहां भी कहीं कोविड तबाही मचा रहा है, अभी यूएस में काफी सडन केसेस में स्टेज बढ़े हैं, इजराइल में बढ़े हैं, और लोग कहते हैं इतना वैक्सीनेशन हुआ फिर भी केस क्यों बढ़े? क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी, जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति है, वो 2 डोज वैक्सीन से भी अच्छी है। ऐसे एक विद्वान ने, जो कि मैं हूँ, खुद को कहना नहीं चाहिए, डॉक्टर रवि गोडसे ने आपके शो पे पहले कभी कहा था, आज स्टडी आया है। वो कहते हैं कि नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति इज द बेस्ट। सबसे प्रोटेक्टेड इंसान दुनिया में है जिसको नैसर्गिक कोविड हुआ था और जिसने टीका भी लिया है। उसके बाद नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति, उसके बाद फाइजर के 2 डोज, उसके बाद मॉडर्ना, उसके ऐसा एक ऐसी श्रृंखला है। तो भारत में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति हमको वेरिएंट से भी बचाए, ऐसा अभी लगता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मानो ऐसा कुछ वेरिएंट आता है जो सबको चकमा देता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अभी अभी एंजॉय कर लेंगे, अब क्या कर सकते हैं? उसमें क्या कहूँ, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आशा हो गई। इंडिया में तीसरी लहर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? दूसरी लहर की वजह से। दूसरी लहर में वो डेल्टा चाचा इतने लोगों को संक्रमित कर चुका है कि जिस आदमी ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार दिया, वैसा डेल्टा की हवस ने उसका खुद एंड कर दिया है। तो हम अभी ठीक है। तो ये स्टडीज बीडीज का आप लोड मत लो। वो C12 अभी सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं कि नहीं ये C12 का क्या होगा फिर। अभी बोलो ना, जिस ऐसा कोई दुश्मन है जिससे आप ना बच सकते हैं ना छुप सकते हैं, उसका सामना करे तो कैसे करे? क्या कोई क्या बताए उसको? क्या क्या आंसर अपेक्षित है? कुछ आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं नाउमीदी की। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी ये कह दिया है कि हम तीसरी लहर की तरफ हो सकता है कि प्रवेश कर रहे हो। केरल में जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और उनका साथ ही ये भी कहना है कि केसेस जो है वो 40,000 के आसपास में केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और उन्होंने जो फेस्टिव सीजन जो आने वाला है इसको लेकर भी चेतावनी जारी की है। देखो, क्या आप इस बात को मानती है कि डेल्टा मोर इन्फेक्शियस है? सब लोग मानते हैं, मतलब कोई भी मानता है।
आईसीएमआर के भी समझ में भी बात आती है, हु के भी समझ में बात है, इतनी सिंपल बात है कि डेल्टा ज्यादा इन्फेक्शियस है, ठीक है। तो अगर मेरा एक नन्हा सवाल है, मैं हर टीवी इस पे पूछता हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं देता, अगर ये डेल्टा इतना खूंखार है, इतना इन्फेक्शियस है कि आप डेल्टा के आदमी के पास से गुजरे भी तो आपको हो जाएगा, ठीक है, वैसे बराबर है, डेल्टा इतना इन्फेक्शियस है, तो ये जो 40,000 केसेस है या 20,000 25,000 केसेस है, वो एक ही जगह पे क्यों टिके हैं? वो 25,000 के 2.5 लाख क्यों नहीं होते? अभी आज के केरला के केसेस देखो, ओके। केरला में 19,122 केसेस आए थे। केरला का पॉपुलेशन इज 2.76% ऑफ इंडिया, ओके। तो अगर 2.76 is 19,122, then 100% is 7,10,000। अगर केरला भारत होता तो आज भारत में 7,10,000 केसेस आए होते, और केरला में ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना तो हॉस्पिटल बेड की कमी है, ना तो आईसीयू की कमी है। अभी ये केस गिनना छोड़ दो, केसेस एक है, हॉस्पिटलाइजेशन एक है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन सही है तो केसेस गिन के कुछ फायदा नहीं है। और 1 जुलाई को, जैसे किसी विद्वान ने कहा था, जो कि शायद मैं था, कि 1 जुलाई को ऑलरेडी ये खत्म हो चुका है, एंडेमिक रूप में पहुंच चुका है, अभी तीसरी लहर नहीं आएगी। 2 हफ्ते बाद ये जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, अगेन ट्वीट की बात करता हूं, मैंने कहा था, थोड़ी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था तीसरी वेव की भविष्य करने वाले सब साले सुरमा भोपाली अब ऊंट के माफिक पहाड़ के नीचे आ जाएंगे। तो 2 हफ्ते बाद वो लोग धीरे धीरे वो कहेंगे कि लहर तो आएगी लेकिन इतने पैमाने में नहीं आएगी। तो अगर वो लहर की तरह नहीं आए तो उसके लहर क्यों बोलते हैं? अगर गब्बर सिंह खेती कर रहा है तो उसे एक हंगल बोलो ना और सन्नाटा फैला दो, उसको गब्बर बोलने की क्या जरूरत है? ओके। तो तीसरी लहर तो नहीं आएगी भारत में। केरल के नंबर निकाल दिए तो भारत के नंबर कुछ बचते ही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ एक और सवाल है डेल्टा और वेरिएंट को लेकर, और तीसरी लहर भी इसमें शामिल है कि कई प्रेडिक्शंस थे जिसने कि दूसरी लहर के बारे में ठीक प्रेडिक्ट नहीं किया, हम कहीं ना कहीं दूसरी लहर के आने पे असफल रहे। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि दूसरी लहर जो है वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो गलती कर रहे हैं तीसरी लहर और किसी नए वेरिएंट के बीच के कनेक्शन को खोज पाने में? एक एक एक्सपर्ट ने, मतलब खुद को एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि ज्यादातर मैं सही रहता हूँ, तो मैंने कहा था कि दूसरी लहर नहीं आएगी और मैं पूरी तरह से गलत निकला। ये मैंने किस बलबूते पे कहा था? क्योंकि मेरी उम्मीद ये थी कि जनवरी में इंडिया का 16% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा, 40% लोगों को पहले वेव में कोरोना हुआ है और 50 हर्ड इम्यूनिटी में हम लोग निकल जाएंगे। ओनली रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट। अगर हम ये जनवरी में करते थे तो ना तो डेल्टा आता था, ना तीसरी लहर, ना दूसरी लहर, ना पूरे दूसरी विश्व की बैंड बजती थी वहां डेल्टा जाके, तो इसलिए ओनली रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट। अभी हमारा इतने लोगों का ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी बढ़ा है कि वो लोग फैलाएंगे नहीं। तो इसके वजह से अगर ऐसा कोई, आप कह रही है कि अगर गैमा आया, नहीं तो गैमा छोड़ो, कैपा आया या लैम्बडा आया, ओके, जो डेल्टा के जैसा जैसा डेल्टा ने दूसरा लहर लाया, क्या लैम्बडा तीसरा लहर ला सकता है? अगर वो ऐसा नेचुरल इम्यूनिटी को चकमा देने वाला कुछ आ गया तो हम आज उसके बारे में क्या कह सकते हैं? मतलब सिर्फ डर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं उसके बारे में? तो मेरा मानना यह है कि नेचुरल इम्यूनिटी, तो भारत विश्व का सबसे अच्छा देश रहेगा। क्योंकि आप नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल ये है कि आईसीएमआर कह रहा है, हर कोई कह रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि देश में तीसरी लहर आ रही है? आईसीएमआर गलत है, बाकी के सब एक्सपर्ट्स गलत है। जो भी कोई कह रहा है तीसरी लहर आता है वो गलत है। तीसरी लहर नहीं आएगी, केसेस दिखेंगे, ये पैंडेमिक का एंडेमिक हो चुका है, केसेस आते रहेंगे, लहर इस स्वरूप में नहीं आएंगी। हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे नहीं बढ़ेंगे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, बच्चे आईसीयू जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सब एक्सपर्ट्स, अगर सचमुच उनको लगता है कि मैं गलत हूँ और तीसरी लहर आने वाली है, तो सब बाबूगिरी छोड़ दो और जितनी ज्यादा लोगों को वैक्सीन हो सके दे दो।
क्या वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वो बार-बार आप कह चुके हैं। क्या इसी बीच में लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना, क्या ये ज़रूरी अभी भी है या अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि एकदम अच्छा जवाब दे। ओके, हुँ, देखो मेरे जैसे आदमी ने फाइजर के 2 डोज लिए। ओके, हुँ, तो वो कहते हैं ऐसे आदमी को सीरियस डिसीज होने का चांस कम है। सारे हुँ, वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इसलिए अमेरिका ने मास्क निकाल दिए। ओके, बाद में अभी वो कहते हैं इंडोर मास्क पहनो। क्यों मास्क पहने? मैं क्यों मास्क पहनूं? इसलिए पहनो क्योंकि मुझे अगर सीरियस डिसीज नहीं हो सकता, फिर भी मुझे मामूली डिसीज हो सकता है। और हमें ये उम्मीद थी कि मैं फैलाऊंगा नहीं डिसीज, लेकिन अभी ऐसा लग सकता है कि मैं फैला भी सकता हूँ। हुँ, और 6 महीने के बाद प्रोटेक्शन थोड़ा कम हो सकता है, सीरियस डिसीज के अगेंस्ट नहीं, मामूली डिसीज के अगेंस्ट। सो मैं मास्क इसलिए पहन रहा हूँ कि जो मेरे बगल में मेरा पड़ोसी बैठा है, जो अनवैक्सीनेटेड है, उसे मिल गया तो उसे सीरियस डिसीज हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए मैं मास्क पहन रहा हूँ। अगर मेरा पड़ोसी वैक्सीनेटेड है, तो हुँ, उसे मेरी तरफ से हो जाता है कोविड, तो फिर भी उसे सीरियस डिसीज नहीं होगा ना, तो हुँ, फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर किसी ने भी मास्क डालने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे, उतना वो वैक्सीनेशन, आपका एक्सपोजर रेट भी कम हो जाएगा ना। 2 अक्टूबर को मास्क निकालने हैं तो मैंने लोगों को एक दरख्वास्त की थी कि आपको 2 अक्टूबर को मास्क निकालने हैं तो अभी ठीक तरह से पहन लो। हुँ, तो पता नहीं वो पहनते ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? हुँ, हमारे मास्क तो पहले ही निकल चुके हैं ना, तो हुँ, कहाँ से? लेकिन वैक्सीनेशन बहुत अहम है। और जो लोगों को कोविड हुआ है, उन्हें क्यों वैक्सीनेशन की जरूरत है? उन्हें शायद बूस्टर की जरूरत नहीं पड़े। तो आपका इम्यूनिटी है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा हुँ, वैक्सीन की वजह से। नेचुरल इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। इसके लिए अच्छा, जिनको कोविड हुआ है, अब आप सिर्फ वैक्सीन लेते रहो हुँ, और दिल से खौफ निकाल दो। हंगामाए गम से तंग आके हम इजहारे मुसर्रत कर बैठे, दानिस्ता थी अपनी जंदा दिली, कुछ तो शरारत कर बैठे। ठीक है? तो आप डरिए मत, बिल्कुल। हुँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोडसे और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शकों से कि जितनी भी बातें उन्होंने सुनी है, वो इसका पालन ज़रूर करें, वैक्सीन ज़रूर लगाएँ और जब तक 2 अक्टूबर तो कम से कम आप डॉक्टर की बात मानें और फेस मास्क ज़रूर लगाएँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जैसे जैसे डॉक्टर रवि गोडसे ने लगाया, बिल्कुल वैसे ही। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू। बाय।